मुस्लिम पुरुषों के एक से अधिक विवाह करने के मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पुरुष एक से अधिक विवाह तभी कर सकते हैं जब वो सभी पत्नियों को समान व्यवहार के साथ रख सकें, सभी पत्नियों को समान व्यवहार के साथ रखने की क्षमता हो। इस विषय को लेकर के मुस्लिम महिलाएं क्या सोचती हैं, मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग की महिलाएं क्या सोचती हैं, जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ऐसी ही बुद्धिजीवी महिलाओं के साथ मौजूद है। उनसे सीधा बात कर लेते हैं और जानते हैं कि उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर क्या कहना है। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगी आप, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि मुस्लिम पुरुष एक से अधिक विवाह करे, लेकिन तभी ये अधिकार है उनको होना चाहिए जब वो सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करने की क्षमता रखता हो। आप क्या राय रखती हैं इस विषय को लेकर? डॉक्टर शादाब अलीम, मेरे इस बारे में ये ख्याल है कि ये इलाहाबाद जो हाईकोर्ट का फ़ैसला है, ये तो हमारे इस्लाम का उससे पहले बहुत बड़ा फ़ैसला आ चुका है। हमारे इस्लाम ने हमें यही इजाज़त दी है कि वो इंसान ही शादी कर सकता है जो जिसके अंदर इतनी इस्तात हो, इतनी ताकत हो कि वो अपनी सब बीवियों के साथ बराबर का सलूक करे, उनकी जितनी ज़रूरियात हो उनको एक तरीक़े से पूरे मुकम्मल तौर पर सबको पूरा कर सके। ये इलाहाबाद कोर्ट ने किया है, लेकिन ये तो बहुत बात की बात है। हमारे इस्लाम ने तो इसकी बहुत पहले से तबलीग कर दी है और वो तभी इजाज़त दी है कि उन्हीं हालात के अंदर इंसान शादी कर सकता है। मुस्लिम पुरुष इसका दुरुपयोग करते हैं, इसको लेकर के आप क्या सोच रखती हैं? और ये जो इस्लाम के बारे में हम लोग जानते हैं या सभी जानते हैं कि ये इसलिए व्यवस्था की गई थी कुरान में कि अगर विधवाएं हैं या फिर जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनकी संरक्षण के लिए, उनकी रक्षा के लिए इस तरह की बात लिखी गई, इस तरह की बात कही गई, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है। आपको ऐसा लगता है क्या? ये इस्लाम ने चार शादी का भी एक ख़ास मकसद है। दो चीज़ें मैं कह सकती हूँ। एक तो ये है कि उस ज़माने में जंगें होती थी और औरतें बेवा हो जाती थी, तो माशरे के अंदर जो है वो एक तरह से बैलेंस बना रहे और कोई गलत बात ना हो, इसलिए उन औरतों की शादी कर दी जाती थी। तो जो लोग शादीशुदा होते थे वो उनसे शादी कर लेते थे। नंबर एक बात, इससे एक चीज़ तो ये होती थी कि वो बैलेंस बनने की। दूसरी चीज़ ये है कि समाज के अंदर जो एक आवारगी होती है, उसका भी एक तरीक़ा ये है कि अगर शादीशुदा एक से नहीं ताल्लुकात सही हैं, दूसरे से वो शादी कर कर अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहता है, तो इस तरह से भी शादी कर लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। दो चीज़ें मेरे नज़दीक ये थी कि उस ज़माने में, ये आज के ज़माने में भी, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है कि क्योंकि अल्लाह कुरान ने और अल्लाह ने हुक्म तभी दिया है जब वो सबको बराबर समझे। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि सबसे बराबर समझना जो है वो अहमियत का हामिल है। अगर आप किसी को भी कम समझते हैं या आपकी इतनी इस्तात नहीं है कि आप तीनों बीवियों की ज़रूरियात को पूरा कर सके, तो आपको कोई हक नहीं होता कि आप शादी करें। तो इस बात से आप इत्तेफाक रखती हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको जो इस्लाम ने बताया है कि आप बराबर का सबको वक्त दें, बराबर की उनकी ज़रूरियात पूरी करें, आप उस तरीके से अगर शादी करते हैं तो आप करें। और जो लोग दुरुपयोग करते हैं वो उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि क्यों किया जाए। कोई ये थोड़ी है कि किसी ने गंदा फंदा डालकर ये कहा गया है कि नहीं कीजिएगा। ये तो मैंने बताया ना कि कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जो वक्त की ज़रूरत के हिसाब से चले और उसको इजाज़त दी गई। देखिए, उस वक्त की ज़रूरत भी ये थी कि वहाँ पर इतनी जंगें हो रही थी, मर्द शहीद हो रहे थे, औरतें बेवा हो रही थी, तो उनको बैलेंस रखने के लिए, ताकि वो ज़िंदगी को बेहतर तौर से गुजार सके, कोई उनका साहिबान हो ताकि वो उनके साथ रह सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल वाजिब टिप्पणी है। ठीक है, कुछ और हम यूथ गर्ल्स से भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहेंगी इस विषय को लेकर के? जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि विधवाओं को लेकर के या फिर तलाकशुदा महिलाओं को लेकर के ये व्यवस्था की गई कि एक पुरुष 4 शादियां कर सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हुआ, आपको ऐसा लगता है? और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि एक पुरुष तभी एक से अधिक विवाह करे जब सभी को समान व्यवहार सभी के साथ कर सके, इसको लेकर के आप क्या राय रखती हैं एक यूथ होने के नाते, और आप क्या कहना चाहती हैं, बताएं? सर, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ जो हमारी मैम ने ये बात कही है। अगर उसे शादी करनी है तो वो उन औरतों से करनी है जो बेवा हैं, ताकि उन्हें सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। तो वो उन्हें बेवाओं से करनी चाहिए, मतलब
मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर वो शादी कर रहे हैं तो उन्हें अपनी मतलब बेसिक सी जो नीड्स हैं, जितनी भी बेसिक सी नीड्स है, चारों औरतों को फुलफिल कर सके और अपनी फैमिली को सारी सेटिस्फेक्शन दे सके, तब जाके उन्हें शादी करनी चाहिए। और उससे ये बात हमारे इस्लाम में भी है कि जो औरतें बेवा हो जाती है या जिनके शोहर मर जाते हैं या फिर जो डिवोर्स हो जाती है, उनकी शादी नहीं होती है या उनको सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा गलत नज़रों से देखा जाता है। तो उसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि अगर कोई इंसान उनसे शादी करे तो उन्हें एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है बिल्कुल वाजिब टिप्पणी की है और ये बहुत अहम है आज के हालात में। जी सर, मैं इस बात से राज़ी हूँ कि इत्तेफाक रखती हूँ कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की है ये बिल्कुल ठीक की है कि अगर एक बंदा सर्टिफिकेशन दे रहा है चारों औरतों को तो वो उसी बेस पे वो शादी करे, वरना उसे कोई ज़रूरत नहीं। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। नहीं, उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं। दुरुपयोग करते हैं उनको लेकर के आप क्या राय रखती हैं? अगर दुरुपयोग करते हैं, मान लीजिए बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इसको मानते हैं और जो संरक्षण जो बात कही गई है उसको मानते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इसका दुरुपयोग भी करते हैं, उनको लेकर के आप क्या सोच सकते हैं कि क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ जो इसका दुरुपयोग करते हैं? सर, उनके अगेंस्ट एक्शंस लेने चाहिए, मुझे लगता है, जो कि सोसाइटी में फिर ऐसा कर रहे हैं जो कि बेसिकली चारों की नीड नहीं फुलफिल कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ मुझे लग रहा है कि अगेंस्ट सोसाइटी को लेना चाहिए, सोसाइटी को एक्शन लेना चाहिए। आप क्या राय रखती है इस विषय को लेकर के? और ये कितना मौजूद विषय है, कितना इंपॉर्टेंट है, इस विषय पर तर्क रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगर टिप्पणी की है तो आवश्यक हो जाता है, बेहद अहम हो जाता है। कुरान में साफ साफ लिखा है, जैसे कि मैडम ने कहा, कि संरक्षण देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए तमाम बातें इसमें लिखी गई, तब 4 शादियों की बात कही गई है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है। जी सर, इसका दुरुपयोग भी होता है और जो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं उनके लिए भी कोई ना कोई एक्शन या कोई कानून बनना चाहिए जिससे वो इस चीज़ का दुरुपयोग ना कर सकें। और सर ये चीज़ बिल्कुल सही कही है सुप्रीम कोर्ट ने, इसकी टिप्पणी सही है, हम इसकी सराहना करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए इतना सोचा है। हाईकोर्ट ने कहा है, हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, मुरादाबाद का कोई मामला था और मुरादाबाद के उस मामले पर जो याचिकी करता था, जिसने याचना की थी हाईकोर्ट के समक्ष, उसकी बात को सुनते हुए, वकीलों की दलील को सुनते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि अगर एक से अधिक शादियां हो रही हैं, मुरादाबाद में जो मामला आया उसमें एक से अधिक शादी हुई, और उसको लेकर के ये टिप्पणी करते हुए उन्होंने बात कही कि जब समान रूप से व्यवहार कर सकें, संरक्षण दे सकें, तभी एक से अधिक विवाह मुस्लिम पुरुषों को करना चाहिए और उसके अधिकार क्षेत्र में तभी आता है। जी सर, ये चीज़ सही कही है और ये इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि अगर पुरुष एक से ज़्यादा शादी करते हैं और वो उनको बराबर हक नहीं देते हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन भी होना चाहिए। और वैसे भी आज के इस दौर में अगर एक के साथ शादी हो, सामान्य रूप से अगर बात की जाए, तो वही जो है जीवन भर निभाए तो वो ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि जो है बढ़िया रहता है। अगर आपस में ताल्लुकात अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं और एक ही शौहर, एक ही बीवी, तो उसकी बात अलग होती है ना, क्या? हाँ, जिसे कहते हैं ना कि जन्म जन्म का साथ वाली बात हो जाती है। जी सर, लेकिन अगर कोई मजबूरी है, किसी को सहारा देने के लिए ये करते हैं तो ये भी सही है, अगर, लेकिन इसके लिए भी पहली बीवी सहमत होनी चाहिए दूसरी शादी के लिए। हाँ। ताकि पहली बीवी को भी परेशानी ना हो, कोई दोनों बीवियां सही साथ में रहें। और सही पहली बीवी अगर सहमत ना हो तो सर, अगर पहली बीवी सहमत ना हो तो दूसरी शादी करने का मर्द को हक नहीं देना चाहिए, पहली बीवी की सहमति से ही शादी करनी चाहिए दूसरी। पहली बीवी की सहमति से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, तमाम व्यवस्थाएं बेपटरी हो जाती हैं। अगर ऐसा होता, मान लीजिए पहली बीवी की समर्थन नहीं दे रही है, वो नहीं कह रही है कि जो है दूसरी शादी हो, तब ये शादी कतई नहीं होनी चाहिए, आप ये राय रखती हैं? जी सर, मैं ये राय रखती हूँ, जब तक पहली बीवी राय ना दे, दूसरी शादी के लिए सहमति ना दे, तब तक दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। और इलाहाबाद की ये टिप्पणी बिल्कुल वाजिब है और इससे आप इत्तेफाक रखती हैं? जी सर, मैं इस टिप्पणी से इत्तेफाक रखती हूँ। आप एक लाइन में बोल दीजिए, इत्तेफाक रखती है इस बात से? आप क्या कहेंगी इस विषय को लेकर? अपने व्यूज रखिए, सामान्य रूप से मुझसे बात कीजिए। जी, कुरान शरीफ में तो ये कहा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आदमी जो है वो 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर इस्तिताअत तो वो तभी शादी करे कि वो चारों बीवियों को मतलब जो है वो बराबर का दर्जा दे, क्योंकि हमारे नबी जो थे उनके 11 बीवियाँ थीं। अच्छा, हमारे नबी की 11 बीवियाँ थी, लेकिन वो ये है कि वो हर बीवी को दर्जा बराबर का देते थे, वो किसी को भी ऐसा नहीं करते थे किसी को कम किसी को ज़्यादा, वो जितना टाइम एक को देते थे उतना ही दूसरी को देते थे। लेकिन उसके बाद जो है ये सिलसिला ख़त्म कर दिया गया और फिर 4 शादियों का हुक्म दिया गया कि मर्द जो है वो 4 शादियाँ ही कर सकता है। तो हाई कोर्ट ने जो कहा है ये बिल्कुल सही है कि मर्द उस वक्त ही 4 शादियाँ करे जब वो चारों को बराबर का दर्जा दे, वरना तो वो शादी ना करे। तो आपको क्या लगता है कि आज के वर्तमान दौर में क्या इन चीज़ों का दुरुपयोग भी हो रहा है?
क्या कुछ ऐसे पुरुष भी हैं मुस्लिम जो इस तरह के चीज़ों का दुरुपयोग करते हैं कि भाई 4 शादियां करनी है, ये लिखा हुआ है इसलिए हम कर रहे हैं? आपने जैसे बात कही कि भाई पहली पत्नी का उसमें समर्थन होना ही चाहिए अगर दूसरी शादी हो रही है तो, नहीं तो ये गैर वाजिब है और ये कुरान के खिलाफ है। कुरान में यही लिखा हुआ है कि शादी तभी हो सकती है जब कोई संरक्षण देने की बात हो या फिर पहली बीवी का समर्थन हो। नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकती कि मतलब मर्द 4 शादियां कर सकता है, लेकिन ये बात मेरे खिलाफ है कि पहली बीवी का समर्थन हो, क्योंकि कुरान शरीफ में साफ साफ कहा गया है कि मर्द जो है वो 4 शादियां कर सकता है, लेकिन इसका ये जिक्र नहीं है कहीं भी कि बीवी राजी हो। अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं कि इसमें कुरान शरीफ में इसका जिक्र नहीं है, 4 शादियां कर सकता है, लेकिन उस पति को भी तो समझना चाहिए। प्रैक्टिकल वे ऑफ अप्रोच, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इन चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली सोचते हैं कि भाई जो पुरुष है उसकी इतनी आर्थिक हैसियत हो कि वो 4 बीवी रख सके और उसका इतना बड़ा दिल हो कि वो 4 जो है बीवियों के साथ समान व्यवहार कर सके। क्या आज की तारीख में आपको ये संभव लगता है कि 4 बीवियां रखने के बाद वो समान रूप से व्यवहार कोई भी पुरुष कर सकता है? आपको लगता है? ये तो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि कोई करते होंगे, लेकिन आज का दौर ऐसा ही है कि शायद नहीं करते होंगे। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल वाजिब टिप्पणी है, इससे आप इत्तेफाक रखती हैं और ये बहुत आवश्यक है आज के इस मौजूदा दौर में। जी, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि जो मर्द गुंजाइश रखता हो वही 4 शादियाँ करे। जी, आप बेटा क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर के? ये कितना मौजूद विषय है और इस विषय को लेकर के आपकी टिप्पणी क्या है? आप क्या सोच सकते हैं? आइए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा इससे आप इत्तेफाक रखती हैं? यू फील इट राइट? जी, इत्तेफाक रखते हैं। आप क्या कहेंगी? अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी आई मुरादाबाद के एक मामले में और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि मुस्लिम पुरुष एक से अधिक शादी तभी करें जब वो सभी पत्नियों के साथ समान रूप से व्यवहार कर सके, उनका संरक्षण कर सके, सिर्फ इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस विषय को लेकर के, क्या सोच सकते हैं? इस विषय में उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ। क्योंकि जो एक महिला होती है उनको उनका अधिकार पूरा मिलना चाहिए। अगर कोई भी पुरुष इस काबिल नहीं है कि वे अपनी दूसरी बीवी को सही रख सके, सही दर्जा दे सके या उनका सही से खर्चा उठा सके, तो उसको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आज के इस प्रैक्टिकल दौर में, आज के इस दौर में एक व्यक्ति अगर एक शादी करता है और जैसा कि आपने कहा कि पहली पत्नी का भी समर्थन होना चाहिए अगर दूसरी शादी करने जा रहा है या तीसरी शादी करने जा रहा है, आपकी ज़रूरतें क्या हैं, क्या कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी केयर के लिए भी तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं। सिर्फ इस बात को लेकर के ये नहीं होना चाहिए कि भाई कुरान शरीफ में लिखा है कि 4 शादियाँ होनी चाहिए तो 4 शादियाँ हम कर सकते हैं। इसका दुरुपयोग होता है, आपको लगता है ऐसा क्या? कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं और कुछ सही भी करते हैं, लेकिन यह है कि दुरुपयोग ज़्यादा किया जा रहा है आज के टाइम में। क्योंकि जो पहली पत्नी होती है, हदीस के हिसाब से भी ये है कि उसको मालूम होना चाहिए कि आप दूसरी शादी करने जा रहे हैं, लेकिन आजकल ये किया जाता है कि पहली पत्नी को नहीं बताया जाता कि हम शादी करें। और यही हो रहा है, केस में वही हुआ है जी, ज़्यादातर यही हो रहा है आज भी। अच्छा। कि पहली पत्नी को बताए बगैर दूसरी शादी कर ली जाती है, और ज़्यादातर लोगों का यही है कि दूसरी बीवी को भी बिना बताए तीसरी शादी कर लेते हैं। ये चीज़ गलत है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए ऐसी शादियों पर जो इसका दुरुपयोग करते हैं। जो दुरुपयोग करते हैं। ये भी आप सहमत हैं कि इस बात से कि दुरुपयोग जो करते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए कि भाई वो दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक जो है सिर्फ इस बात, जब पहली बीवी की रजामंदी ना हो, जब तक पहली बीवी का सेटिस्फेक्शन ना हो तब तक दूसरी को शादी नहीं बीवी अगर इजाजत दे उसके बाद ही वो शादी कर सकता है और अगर जरूरत है तो चारों की या दोनों की फुलफिल कर सके, उस बेस पे उन्हें शादी करनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से आप सभी एक सुर में इत्तेफाक रखती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कहा बिल्कुल, तो आपने देखा कि किस तरह से मुस्लिम गर्ल्स ने अपनी बात रखी है और मुस्लिम महिलाओं ने अपनी बात रखी है और ये साफ तौर पर कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो आज के हालात पे बिल्कुल वाजिब टिप्पणी है और इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का सभी धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि मुस्लिम पुरुष तभी एक से अधिक शादी करे जब वो सभी पत्नियों को समान रूप से उनका हक दे सके, उनके साथ व्यवहार कर सके। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।